हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का लर्निंग पॉइंट 24/7 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं नंबर सिस्टम की क्लास 3 लेकर। आज हम क्लास 3 पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में इकाई अंक। आज हम यूनिट डिजिट पर चर्चा करेंगे, इकाई अंक पर चर्चा करेंगे कि किसी संख्या में हम इकाई अंक कैसे पता कर सकते हैं, और यदि किसी संख्या पर घात भी चढ़ी होती है उसमें भी हम इकाई अंक पढ़ेंगे। कोई गुणनफल दे दिया जाता है, बड़ा सीरीज कोई दे दी जाती है, तो उसमें हम इकाई अंक कैसे पता करेंगे, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 43 × 25। हमसे यहाँ पूछा गया है कि इसके गुणनफल में इकाई अंक बताइए। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा गुणा करेंगे पहले कि 43 × 25। तो 5 तिया 15 की 5 हो जाएगा, 5 चौको 20 और 1 21। फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौको 8। जब इसको जोड़ेंगे 5 6 और 1 7 8 2 10, तब हम यहाँ बता पाएंगे जो इसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक वो कितना हो गया, 5। तो हमें इस प्रकार से नहीं बताना है भाई, यहाँ तो चलो छोटा था, हमने गुणा करके बता दिया। अब जैसे यहाँ पर लिखा होता, बताइए 435 × 758 और × 972। अब बताइए इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो हम यहाँ पर 43 × 25, तो यहाँ इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका इकाई अंक 3 है, इसका इकाई अंक 5 है। इन्हीं दोनों को पकड़ लीजिए, 5 तिया 15, ये कैरी में चला जाएगा, तो इसका जो इकाई अंक हो गया वो कितना हो गया, 5। तो हमें पूरा गुणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ इकाई अंक को उठाएंगे और उन्हीं का गुणा करेंगे परस्पर, तो और इकाई अंक हम निकालते चले जाएंगे। अब देखिए जैसे ये नीचे नंबर लिखा हुआ, इसका जो हमें इकाई अंक निकालना है, तो 5 का गुणा हम करेंगे 8 में। इसका इकाई अंक क्या है, 5। इसका कितना है, इसका 8 है। इसका कितना है, इसका 2 है। तो 5 का करेंगे 8, 5 8 40, 40 की 0, कैरी 4 हो जाएगा। कैरी समय कोई मतलब ही नहीं है। फिर 0 का गुणा जब हम 2 में कर देंगे, तो 0 का गुणा जब हम 2 में कर देंगे, 2 × 0 कितना हो जाएगा, 0। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक हमारा हो गया 0। इकाई अंक कितना हो गया, 0। और देखिए 1152 × 4038 × 1728 × 5375, इसके गुणनफल में हमें इकाई अंक बताना है। ये सीरीज दी गई है गुणा की, इसके गुणनफल में हमें इकाई अंक बताना है। तो हमें कुछ नहीं करना, इकाई यूनिट डिजिट पकड़ना है। सभी संख्याओं में इकाई अंक हमें पकड़ लेना है। अब हम 8 का गुणा 2 में करेंगे, 8 दूनी 16, 16 की 6। फिर 6 का गुणा 8 में करेंगे, 6 से 48, 48 की 8। फिर 8 का गुणा हम 5 में कर देंगे, 8 पंचे 40। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया 0। तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया, यहाँ पे इकाई अंक आ गया 0। तो पूरा गुणा करने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। और देखते हैं 4395 × 2889 × 9993 × 7356। 4395, 2889, 9993, 7356, इन सभी संख्याओं का गुणनफल है। अब इसमें हमें इकाई अंक बताना है। थोड़ा इधर से देखते हैं, चलो ये संख्या ले लेती है। अब हम इसमें देखते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। क्या देखना है, हमें सिर्फ देखना है इकाई अंक। सभी संख्याओं में हमें इकाई अंक देखना है। तो 5 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो 9 पना हो जाएगा 45। ओनली हमें 45 का 5 ही लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट देखना, इकाई अंक ही देखना है। तो 5 ने 45 किया, तो 45 का 5 हुआ इकाई अंक। अब फिर 5 का गुणा हम कर देंगे इसके इकाई अंक में 3 में, तो 5 दिया हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 15 हो गया, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा
तो इकाई अंक हो गया 5। तो विद इन सेकेंड में कितनी भी संख्याएं गुणा में दी जाएं तो हम विद इन सेकेंड में पता कर सकते हैं कि उसके गुणनफल में इकाई अंक, उसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। अब हम आगे और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से हम इकाई अंक पता करते हैं। अब बात आती है कि जैसे यहाँ पर दे दिया गया 15 पावर 28, 15 पावर 28, इसमें हमें इकाई अंक बताना। तो क्या होगा इसमें इकाई अंक, देखते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, जो पावर लगा होता है उस पावर में हम 4 से करते हैं भाग, पावर में करते हैं 4 से भाग, और जितना हमारा रिमाइंडर बचेगा, जितना रिमाइंडर बचेगा, जैसे पहले एक रिमाइंडर वाला ले लेते हैं, यहाँ पर ले लें 29 ले लो पहले, क्योंकि ये पूरा कट रहा था 28 4 से 28। तो जैसे यहाँ पर लिखा है 15 पावर 29, 15 पे घात 29। तो हम क्या बताया अभी हमने कि जो पावर में क्या होता है, पावर को 4 से भाग करते हैं, और जितना रिमाइंडर बचता है और जिस संख्या पर जो घात चढ़ी होती है, पावर को 4 से भाग करते हैं, जितना रिमाइंडर बचता है, जितना शेष फल बचता है, उस शेष फल को हम उस संख्या की इकाई अंक की घात बना देते हैं। यानी कि पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे, और जितना शेष फल बचेगा, जितना शेष फल बचेगा उसमें हम 4 से कर देंगे उसमें इकाई अंक पर हम उसकी घात लगा देंगे। तो जब हम 4 का भाग इसमें करेंगे 29 में, तो कितना हो जाएगा, 4 7 28, 9 से 8 गया 1, तो शेष फल कितना आ गया 1। अब इस शेष फल को हम इसमें इकाई अंक की घात बनाएंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 5 है, इकाई अंक कितना है यहाँ पे 5 है। तो 5 की घात हम जब 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो 15 पावर 29, उसका जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 6 4 2, इस पर पावर हमने लगा दिया 79, यानी कि 3642 पे घात 79। इसमें बताइए इकाई अंक क्या होगा। तो हमने क्या बताया कि पावर को 4 से भाग करते हैं, जितनी घात चढ़ी होती है उस घात में हम 4 से भाग करेंगे, और जितना शेष फल बचेगा उस शेष फल को हम इस संख्या में इकाई अंक की घात बनाएंगे। तो जब हम 4 का भाग करेंगे 79 में तो कितना आएगा भाई, तो 4 एकम 4, 7 से 4 गया 3, अंक लिया 9 का, तो कितना हो जाएगा, 4 नेम 36। तो शेष फल कितना बचा, 3 बचा। अब हम इस शेष फल को इस संख्या में इकाई अंक की घात बनाएंगे। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है इसका इकाई अंक है 2। अब 2 की घात हो जाएगी 3, तो 2 की घात 3 का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस संख्या यानी कि इसमें 3642 पे घात 79 में जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 8। अब हम आपको कंसेप्ट बताते हैं कि किस प्रकार से बगैर भाग दिए भी हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। पहला कंसेप्ट है कि यदि x पावर n, यदि x पावर n में x का इकाई अंक 0 1 5 6 x मतलब यहाँ पर संख्या से है और n का मतलब है घात से। यदि x पावर n में x का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और n कुछ भी हो, यानी n का मतलब यहाँ पर है घात से, n कुछ भी हो, तो
इकाई अंक, तो इकाई अंक हमेशा यही संख्याएं होंगी, इकाई अंक हमेशा यही संख्याएं होंगी। यदि x पावर n में x का इकाई अंक यानी कि संख्या के इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और घात कुछ भी हो, और घात चाहे सम हो और घात चाहे विषम हो, तो इकाई अंक हमेशा यही संख्याएं होंगी जो ये दी गई। अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिएगा कि 2345 पावर 48। अब इसमें बताइए कि इकाई अंक क्या हो। तो हमने क्या बताया, x का मतलब यहाँ संख्या से, n का मतलब क्या है, घात से। अब घात कुछ भी हो, अब यहाँ देखिए हमने क्या बताया, इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक क्या है, 5। तो सीधा आंसर इसका हो जाएगा आंसर 5। यानी कि हमें भाग देने की भी कोई जरूरत नहीं है, पावर में 4 से भाग लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, हम सीधा बता देंगे इसका इकाई अंक 5 है। और देखिए क्वेश्चन, जैसे 430 पावर 78 यानी कि 430 पर घात 78 गुणे 996 पर घात 73 गुणे 881 पे घात 87। अब हमें इसका इकाई अंक बताना है, इसके गुणनफल में इकाई अंक बताना है। तो कैसे करेंगे, हमने सीधा बताया भी। यहाँ देखो इकाई अंक क्या है, 0, यहाँ क्या है 6 है, यहाँ क्या है 1, यहाँ 0 है तो इसका इकाई अंक 0 हो गया, यहाँ पर 6 है इसका इकाई अंक 6 हो गया, यहाँ पर 1 है इसका इकाई अंक 6 हो गया। सभी का जब परस्पर गुणा करेंगे 6 एकम 6 गुणे 0, तो 6 गुणे 0 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 0। तो इसके गुणनफल में जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और देखते हैं क्वेश्चन, कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम विद इन सेकंडों में हम आंसर पता कर लेते हैं। जैसे 8,885 पावर हो गया यहाँ पर 39 गुणे 4,491 पावर 37 गुणे 9,875 पावर 21। अब इसके गुणनफल में इकाई अंक बताना। तो यहाँ देखो यूनिट डिजिट कितना है, इकाई अंक यहाँ 5 है, यहाँ कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 5 है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अभी बताया। यदि संख्या में इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, घात कुछ भी हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा वही इकाई अंक हो जाए, जो यूनिट डिजिट होता है, जो इकाई अंक होता है वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा 5 होगा, यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, गुणे यहाँ पर इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। अब हम सभी का करेंगे गुणा, तो 5 एकम 5 और 5 पंचे 25। अब इसके गुणनफल में जो इकाई अंक होगा कितना हो जाएगा 5। तो 5 हमारा यहाँ पर आंसर होगा, तो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 5। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि यदि x पावर n में x का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो और n कुछ भी हो, तो इकाई अंक हमेशा यही संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार से आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और कल हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम क्लास 3, जो यूनिट डिजिट के इकाई अंक के और भी क्वेश्चन आगे बनते हैं। उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे, सीधे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सरल से कठिन की तरफ, सरल भी प्रश्न देखेंगे और कठिन भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।